तमाम हज़रात हाजिर हैं इंशाल्लाह। उसके लिए बाद में एक 5-10 मिनट इंशाल्लाह मुफ्ती साहब बात करेंगे। उसके बाद में क्या है इंशाल्लाह जिसके जो ज़िम्मे काम है वो काम जो है पूरा करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमथलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ताला ने पूरे मुर्दे बिहार शहर में से हज़ारों नौजवानों को छोड़कर हमें अपने दीन की एक ख़ास खिदमत के लिए कबूल फरमाया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है, इसलिए कि जिस काम को लेकर हम यहाँ जमा हुए हैं, जिस काम को लेकर खड़े हुए हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही काम करने वाले लोगों के मुतालिक बहुत कुछ इरशादात और बहुत कुछ इनामात का ऐलान फरमाया है। अभी एक आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कोई बंदा अपने अमवाल में से, अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक के बदले 700 गुना बढ़ाकर सौंप देंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी खेती बाड़ी करता है, एक दाना ज़मीन के अंदर डालता है तो उस एक दाने से पौधा उगता है, उसमें 7 बालियाँ उगती है। उन 7 बालियों में हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। तो एक दाना डालने के बाद 700 दाने उसको मिलते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई बंदा इखलास के साथ इस काम को अंजाम देता है, मेरे रास्ते में खर्च करने वाले काम को अंजाम देता है, तो मैं उसको 700 गुना बढ़ाकर अजर अता फरमाता हूँ। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सिर्फ 700 गुना नहीं, बल्कि जिसका जितना ज़्यादा इखलास होगा, जितना ज़्यादा अच्छी नीयत होगी, उसको डबल ट्रिपल करके अल्लाह तबारक व तआला इनाम देंगे। तो आज हमें इस काम के लिए अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया है। इस काम की बड़ी फजीलतें हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब बातें इरशाद फरमाई है। मैं मुख्तसर एक वाक़या आप हज़रात को बता देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक मरतबा 2 आदमियों का झगड़ा हो रहा था। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से आदमी था और दूसरा फ़िरऔन के ख़ानदान का, फ़िरऔन की कौम का आदमी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दोनों आदमी झगड़ रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम का आदमी था उसने मदद की फरियाद की कि ऐ मूसा, इस जालिम से मुझे बचाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को बचाने के लिए सामने वाले को एक मुक्का मारा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं फ़वक़ज़हु मूसा। एक मुक्का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो वहीं पर ढेर हो गया, एक ही मार पर ख़त्म हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशानी ये हुई कि उस आदमी के ख़ानदान वाले और फ़िरऔन के ख़ानदान वाले जो लोग थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वारंट जारी कर दिया कि मूसा को पकड़ कर लाओ, उसको भी हम इस आदमी के कत्ल के बदले मारेंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर दूसरे इलाके को तशरीफ़ ले गए। वहाँ गए, उस इलाके का नाम है मदियन। तो वहाँ पहुँचने के बाद एक जगह पर ठहरे, झाड़ के नीचे, छाँव के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। तो उस दरख्त के करीब एक कुआं था जहाँ पर लोग शाम के वक्त अपने जानवरों को जंगल में चरा के आने के बाद पानी पिलाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग पानी पिला रहे हैं, लेकिन 2 लड़कियाँ वहाँ पर अपने जानवरों को लेकर दूर खड़ी हुई हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि तुमने पानी पिलाना छोड़कर दूर क्यों खड़े हो? तो वो दोनों औरतें कहने लगी, देखो हमारा बाप बूढ़ा है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है उसको हटाकर हम उसको खोल के अपने जानवरों को पानी पिला सकें। इसीलिए जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर जाएंगे, वापस कुआं बंद करके जाएंगे, तो बचा कुचा जो पानी कुएं के आसपास पड़ा हुआ होगा, हम उस पानी को अपने जानवरों को पिलाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा रहम आया
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की, उनका ताउन किया, उस कुएं के ऊपर के पत्थर को निकालकर उनके जानवरों को पानी पिलाया। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इन दो लड़कियों की मदद करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन दो लड़कियों में से एक का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। चूँकि ये दोनों लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नेकी को देखकर अपनी एक बेटी का निकाह किया। फिर फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन से वापस मिस्र रवाना हुए तो रास्ते में एक मकाम पर ठंडे का मौसम था, अंधेरा था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, अहलिया थी, वो पेट से थी। तो रात सख्त सर्दी की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दूर पहाड़ पर आग जल रही है। तो आग लेने के बहाने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए पहाड़ पर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी से नवाज दिया। तो उलमा फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी, एक तो गांव छोड़कर आए थे, यहाँ पर उनको ख़ानदान दे दिया, औरत के साथ निकाह कर दिया, शादी ब्याह का उनका इंतज़ाम कर दिया, और जब वापस लौट रहे थे तो अल्लाह ताला ने पैगम्बरी से नवाज दिया। इसीलिए कहते हैं कि खुदा की दैन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की दैन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाए पैगम्बरी मिल जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है बड़ी बड़ी नेमतें दी, वो महज इस काम की बुनियाद पर दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इखलास के साथ बगैर किसी नाम कमाने के इरादे के उन दो लड़कियों की मदद की पानी पिलाने के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उनको इतने बड़े बड़े इनामात से नवाजा, हत्ता के पैगम्बरी से भी अल्लाह ताला ने नवाजा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है। ऐसे हमारे इलाके के अंदर बेशुमार लोग ज़रूरतमंद होते हैं, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश हो जाएंगे ऐसे बंदों से। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे होते हैं, मस्जिद में एहतिकाफ किए हुए थे। तो एक आदमी बड़ा परेशान मस्जिद में आया, आकर कोने में बैठ गया, खामोश बैठा। हज़रत इब्न अब्बास ने उससे पूछा कि भाई बहुत परेशान लग रहे हो, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि एक आदमी का मुझ पर हक है, लेकिन मैं वो हक अदा करने से कासिर हूँ, और वो आदमी वो है जो वहाँ पर लेटा हुआ है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि मैं इनका हक अदा करने से कासिर हूँ। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे काम के अंदर सिफारिश कर लूँ, तुम्हारी मदद कर लूँ? तो हज़रत इब्न अब्बास की इस बात पर सुनकर आदमी कहने लगा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर आप मेरी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से बाहर निकले, जूता पहनकर मस्जिद से जैसे ही बाहर निकले, उस आदमी ने जो उनके साथ था पूछा कि हज़रत आप तो एहतिकाफ से थे, आप मस्जिद के बाहर आ गए, आपका एहतिकाफ टूट गया। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि मुझे मालूम है और मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिनको अभी बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा इंतकाल करके, इतना कह के रोने लगे और फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि जो आदमी किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चलता फिरता है, कोशिश करता है, ऐसे 10 साल तक एहतिकाफ में बैठने से ज़्यादा अफजल, 10 साल एहतिकाफ बैठने से ज़्यादा अफजल क्या है? एक दूसरे की मदद करना। तो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवानों ने इस काम में अच्छी मेहनत की है। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को जज़ाए खैर दे। और एक हदीस में आप हज़रात के सामने आखिर में बयान करके बात को मुकम्मल करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिहाह सित्ता की बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का अर्श होगा, अल्लाह के अर्श के साए के अंदर जगह होगी, बाकी हर तरफ लोग परेशान हाल होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे। उन 7 आदमियों में से एक आदमी वो भी होगा जिसने अल्लाह के नाम पर सदका किया, ऐसा सदका किया कि एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता तक नहीं चला कि उसने क्या खर्च किया। तो फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे। बहुत बड़ी फजीलत है इस काम की, और बहुत सारे लोग इस काम में पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए कबूल किया है। तो पूरी जमकर जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप तो मैं अभी सुन रहा था कि 10 माह तकरीबन ये सिलसिले को हुए हैं,
कि हर हफ्ते आप हजरात जो है रकम जमा करते हैं, तो 10 महीने से रकम जमा करने का सिलसिला है और बहुत सारे लोग आज भी आपके साथ आने की कोशिश में है, जुड़ रहे हैं आपके साथ इस काम को करने के लिए। तो मैं आप हजरात से अदबन गुजारिश ये करता हूँ कि इस काम से ज़रा भी पीछे ना हटें, इसलिए कि ये काम इतना बड़ा काम है कि नबियों को नबूवत भी इस काम की बुनियाद पर मिली। इससे ज़्यादा बड़ा मकाम और मर्तबा नहीं हो सकता कि एक आदमी को नबूवत मिलती है किसी आदमी की ज़रूरत को पूरा करने की वजह से। ये कोई मामूली बात नहीं है और अल्लाह ताला अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। तो इसलिए इस काम को जमकर जुड़कर करने की कोशिश करें, मजीद इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस बात की कोशिश करें कि जितना हो सके मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बनूं और दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने वाला बनूं। और जो आदमी किसी आदमी की ज़रूरत को पूरा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसलिए हर आदमी कोशिश करे। अभी बहुत सी मरतबा होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है, अब व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, परेशान हो गया, इसलिए इस मैसेज को बुनियाद बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि जितना हो सके आप हजरात खर्च करने वाले बने, पैसा डालकर मदद करने वाले बने। लेकिन अगर आप हजरात से नहीं हो सका, एक आध महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आप न दें, कोशिश करें देने की। फिर भी नहीं होता तो न दें, लेकिन ग्रुप से निकल कर ग्रुप वालों को गलत मैसेज न दें। ग्रुप से निकलकर ग्रुप वालों को गलत मैसेज ना दे कि भाई एक आदमी निकला तो दूसरा भी उसको देख कर निकलेगा। वो कहते हैं ना कि एक मेंढा जा रहा है, तो जब रास्ते में लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मेंढा ऐसा पैर उड़ाकर जाता है, पाँव उड़ाकर कूद कर जाता है, तो उसके पीछे जितने भी मेंढे आने वाले होते हैं, भले वहाँ पर कुछ गिरा नहीं है, लेकिन वो उसकी नकल करके उड़ भी जाते हैं। तो अगर आप ग्रुप से निकलेंगे तो आपको देखकर दूसरा कोई निकलेगा। इस तरह हमारा ये बना बनाया माहौल जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा से गुजारिश है कि खूब ताउन करें। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपके सिलसिले को कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए, आपको इखलास को खूब बरकत दे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप हज़रात की भी दुनिया आखिरत की हर ज़रूरत को अपने फजल से पूरा करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।